विशेष दर्जे की मांग पर नीतीश ने जब अभियान चलाने का ऐलान किया तो बीजेपी ने टाइमिंग पर सवाल उठाया और इस मांग को चुनावी मुद्दा करार दिया। बिहार की बड़ी योजनाओं का हवाला देते हुए कहा गया कि सभी केंद्र के सहयोग से चल रही हैं और नीतीश की विशेष मांग को चुनावी शगुफा करार दिया। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो 2 ही साल में हो जाएगा। चुनाव से पहले बिहार में एक बार फिर विशेष दर्जे की मांग की गूंज है। 16 नवंबर को नीतीश कुमार ने केंद्र से स्पेशल स्टेटस मांगा और यह ऐलान भी कर दिया कि अगर देर हुई तो अभियान शुरू होगा। नीतीश के तेवर काफी तल्ख रहे। लहजा एक तरह से केंद्र को चुनौती देने वाला रहा। यह मांग काफी पुरानी है, जिसे समय समय पर उठाया जाता रहा है। इस बार जब नीतीश ने मोदी से मुकाबले की मुहिम शुरू की तो पहले जातीय गणना कराई गई, फिर आरक्षण बढ़ाने वाला बिल पास किया गया और अब विशेष दर्जे की मांग उठा दी, यानी चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया गया है। कितना पैसा हम लोग कर रहे हैं, केंद्र से तो हम यही ना आग्रह करते हैं भाई कि हम इतने लोगों को मदद करेंगे, कितना कितना जरूरत है मदद करने का, तब 5 साल लग जाएगा सबके उत्थान के लिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो 2 ही साल में हो जाएगा। अरे जल्दी दे न दीजिए ताकि फिर ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो हम इतना दिन से कर रहे हैं, अभी देर करेंगे तो हम तो अभी मूवमेंट शुरू करने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। नीतीश कुमार ने विशेष दर्जे की मांग की तो उनके साथ लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी ने इसे ढोंग करार दिया। सोशल मीडिया एक्स पर सुशील मोदी ने पोस्ट किया कि 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा को ही खत्म कर दिया है। अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देकर विशेष पैकेज देकर कई गुना अधिक मदद कर सकते हैं। नीतीश कुमार जब केंद्र के विरोधी खेमे में रहते हैं तब केंद्र की परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने में अड़ंगेबाजी करते हैं और चुनाव निकट देखकर केंद्र को बदनाम करने के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर राजनीति शुरू कर देते हैं। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के बजट का बड़ा हिस्सा केंद्र से मिलता है और नीतीश कुमार को और मांग करने के बजाय आराम करने की जरूरत है। मैंने ये जरूर कहा है कि आदरणीय नीतीश बाबू बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, बिहार के गार्जियन हैं, उनको आराम करने का सलाह मैंने दिया है और आग्रह भी करता हूं कि आप थक चुके हैं, बीमार दिख रहे हैं। लोग चाहते हैं, बिहार की महिला, दलित, पिछड़े सभी चाहते हैं, आपने लंबा समय काम किया है, आपको आराम कराना चाहिए और आराम करके फिर तरोताजा होकर आप आइए। वहीं महागठबंधन के नेता खुलकर नीतीश कुमार के समर्थन में हैं। आरजेडी ने कहा कि मांग काफी पुरानी है और तेजी से विकास के लिए बिहार को विशेष दर्जे की जरूरत है। वहीं कांग्रेस के नेता अब कहने लगे हैं कि INDI अलायंस की सरकार बनती है तो बिहार को विशेष दर्जा मिलेगा। आज भी नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं कि बिहार को विशेष का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार को जब तक विशेष अवसर नहीं दीजिएगा तो विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं खड़ा होगा। जब बिहार विकसित नहीं होगा तो देश विकसित नहीं होगा। ये बात सही है, लेकिन हम फिर से अपने कमिटमेंट को दोहराना चाहते हैं। उस प्रावधान में थोड़ी बहुत परिवर्तन की आवश्यकता होगी। सरकार में आते ही हम करेंगे और बिहार को उसको स्पेशल स्टेटस कैसे जल्द से जल्द मिले, उस पर हमारा प्रयास होगा और ये मेरा वादा होगा। समर्थन और विरोध में बयानबाजी जारी है, तो जानते हैं कि किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए क्या शर्तें हैं। संविधान में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद ने उन राज्यों को जो तुलनात्मक रूप से दूसरे राज्यों से पिछड़े हुए हैं, अनुच्छेद 371 के तहत विशेष केंद्रीय सहायता देने का प्रावधान किया था। इसी के आधार पर कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। राज्य दुर्गम इलाकों वाला पर्वतीय भूभाग हो,
कोई हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हो, प्रति व्यक्ति आय और गैर कर राजस्व काफी कम हो, राज्य में आधारभूत ढांचे का अभाव हो, जनजातीय आबादी की बहुलता हो, आबादी का घनत्व काफी कम हो, यानी पिछड़ापन, भौगोलिक स्थिति और सामाजिक समस्याएं विशेष राज्य का दर्जा देने का आधार है। नीतीश ने विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया, साथ ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर भी सवाल उठाया। इसलिए अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो कितना और तेजी से केंद्र का पैसा जो मिलता तो और ज्यादा ना मिलता जी। नहीं तो आजकल केंद्र में कोई योजना बनाते हैं तो क्या कराते हैं, प्रचार खूब होता है लेकिन देते हैं सेंट%, 60% देते हैं और 40% राज्य को देना पड़ता है। तो राज्य का जो हिस्सा है, केंद्र जो देश भर का पैसा वसूलता है और उसका बिहार राज्यों को जो 40% का हिस्सा है और उसने ही पैसा अपने तरफ लेकर के अपनी योजनाओं में कराता है, राज्यों को कोई फायदा हो रहा है? दरअसल विशेष राज्य के दर्जे से सबसे बड़ा फायदा यह है कि योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ जाती है। इससे राज्य अपने संसाधनों का इस्तेमाल विकास के लिए कर सकता है। साथ ही निवेश पर टैक्स में छूट मिलती है, जिससे राज्य में निवेश बढ़ता है। नीतीश कुमार समय समय पर ये मांग उठाते रहे हैं। यूपीए की सरकार ने नीतीश की मांग को खारिज कर दिया था और वर्तमान केंद्र सरकार भी कई बार कह चुकी है कि विशेष दर्जे की जगह विशेष पैकेज दिया जा सकता है। देखना होगा लोकसभा चुनाव से पहले विशेष मांग का क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।